नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हम अक्टूबर महीने के राशिफल की बात कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम बात करेंगे मीन लग्न की, यानी आपके लग्न में या पहले भाव में 12 नंबर लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके लग्न में शनि ऑलरेडी विराजमान हैं और शनि, बृहस्पति, राहु ये लंबे समय तक किसी भी राशि पे रहते हैं, इसलिए मजबूरन हर महीने इस पे बात करनी पड़ती है। लेकिन चूंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं, इसलिए इनके बारे में बात करना भी दोस्तों ज़रूरी होता है। शनि यहाँ पे रेट्रो होके हैं, यानी वक्री हो गए हैं। वक्री ग्रहों का रिजल्ट और ज़्यादा तीव्रता से आता है, ज़्यादा पावरफुल होके आता है। और शनि वैसे भी स्लो ग्रह हैं, तो शनि का जो फल है वो अब थोड़ा सा फास्ट आएगा, थोड़ा सा तेज आएगा। तो ख़ास तौर पे अगर लग्न आपका हम शरीर माने और आपसे जुड़ी हर बात को माने, तो हर चीज़ को लेके आपको अब केयरफुली अपने खुद के ऊपर आपको ध्यान देना है, अपनी सेहत पे ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है, खुद के व्यक्तित्व पे काम करना है, अपने आप को बिल्ड करना है। आप जैसा भी अपने आप को सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा रहूँ, या आप अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं, समाज जैसा आप दिखाना चाहते हैं समाज को, उस पर वर्क करने का ये समय है। शनि चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी लें और हार्डवर्क करें। जब ये नहीं करेंगे फिर आपको दुख होगा, क्योंकि शनि नैसर्गिक दुख के कारक हैं और नैसर्गिक हार्डवर्क के और जिम्मेदारी के कारक हैं। जब आप ये नहीं करते तो फिर ये मिलता है, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि शनि लग्न में बैठकर आपको कोई तकलीफ दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो आप शनि का उपाय कर सकते हैं। ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। भगवान शनि के मंदिर में जाके शनि भगवान को तेल चढ़ा सकते हैं, सरसों का तेल, और सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। लेबर क्लास के लोगों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उन्हें खुशी दे सकते हैं। हनुमान जी की साधना से भी शनि भगवान ठीक होते हैं। ये सारे उपायों से शनि भगवान ठीक होते हैं। ओम शनिचराय नमः के एक माला जाप करने से भी शनि भगवान ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर आप अगले ग्रह शुक्र की। शुक्र आपके सप्तम में आ जाएंगे 9 तारीख को। 9 तारीख को जब शुक्र यहाँ सप्तम में आएंगे, तो सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का होता है। वहाँ से शुक्र आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, यानी कहीं ना कहीं जीवन साथी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और क्योंकि लग्न आप हैं तो आपको ही ध्यान देना होगा। और कुछ लग्जरी से आप जुड़ेंगे, या जीवन साथी की वजह से, जीवन साथी के माध्यम से आप कुछ सुख सुविधा लग्जरी आपको प्राप्त भी होगी, और आप इससे जुड़ना पसंद भी करेंगे। आप कुछ एफर्ट अपनी तरफ से लगाएंगे और जीवन में सुख, वैभव, विलासिता की चीज़ें उपलब्ध करेंगे। सूर्य की दृष्टि लग्न में पड़ रही है, यानी सूर्य भी 17 तारीख तक सप्तम में बैठ के वहाँ से दृष्टि डालेंगे। 18 तारीख को वो फिर चले जाएंगे आपके 8वें भाव में। लेकिन 17 तक जब दृष्टि डालेंगे, निश्चित तौर पे आपको जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा और जीवन चमकीला बनेगा, आपका वैभव फैलेगा, सूर्य की तरह आप प्रकाशमान होंगे, ये सूर्य निर्धारित करते हैं। धन भाव में चलते हैं, जहाँ पर 8वें भाव से मंगल की दृष्टि पड़ेगी और बुध की दृष्टि पड़ेगी। 8वें भाव से दोनों ही दृष्टि एक बात तो तय करती है कि, और चूंकि मंगल की ही राशि आपके धन भाव में पड़ती है, मंगल अपने ही भाव को देखेंगे तो बलवान करेंगे। निश्चित तौर पे आपको धन लाभ होगा, बिना कमाया हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। 8वां भाव दूसरे का पैसा होता है, यानी आपको जो कहीं पुराना रुका हुआ पैसा है, या अचानक सरप्राइज जो पैसा होता है, लॉटरी से, सट्टे से कहीं आपने पैसा जमा किया था, उसका लाभ, कुल मिला के इस समय में बिना कमाया हुआ, जिसको आपने कमाया ना हो, मेहनत न की हो, ऐसा पैसा आपको उपलब्ध हो सकता है। वाणी का भाव मंगल है, तो और बुध का भाव भी, बुध का स्वामी, बुध भी वाणी के स्वामी होते हैं। तो जहाँ एक और बुध आपको वाणी कुशलता देंगे, वहाँ मंगल आपकी वाणी में साहस देंगे, पराक्रम देंगे, और मंगल गुस्से के कारक हैं दोस्तों। तो मंगल लड़ाई झगड़े के भी कारक है, तो आपकी वाणी में थोड़ा सा वो वाला भाव भी आ सकता है, तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मंगल कंट्रोल फॉर्म में ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो उन्हें पापी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दुनिया में युद्ध, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब मंगल ही कराते हैं। अग्रेशन सारा जो है, गुस्सा जो सारा है, वो मंगल का है। तो वाणी में अपने संयम रखिएगा। चलते हैं पराक्रम की ओर। पराक्रम में मंगल की दृष्टि, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टि होती है दोस्तों, तो मंगल की 7वीं दृष्टि से वो धन भाव को देख रहे थे, 8वीं दृष्टि से आपके
पराक्रम के भाव को देखेंगे जो वापस से साहस और शौर्य पराक्रम को आपको बढ़ाएंगे। भाव भी पराक्रम और साहस का है, ग्रह भी साहस और पराक्रम के हैं, तो ये डबल हो जाएगा और इस महीने आप बहुत साहसी और बहुत पराक्रमी होने वाले हैं, बहुत सारा एफर्ट लगाने वाले हैं और ये सब अच्छी बात है। ये सही दिशा में लगेगा तो आप जीवन में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और यही अगर आप गलत दिशा में यूज़ करेंगे अपने साहस और शौर्य पराक्रम को तो फिर आपको ये निगेटिव या हानि पहुंचाने का काम करेगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। शनि जो लग्न में है वहाँ से तीसरी दृष्टि, शनि की भी 3 दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम को देखेंगे, यानी शनि चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्टवान बने, ज़्यादा से ज़्यादा पराक्रम दिखाएं, शौर्य दिखाएं, साहस दिखाएं, ये सब आपको दिखाना पड़ेगा। जो लोग यहाँ के काम करते हैं, जैसे कोई लाइजनिंग का काम करता है, कोई ट्रांसपोर्ट के काम में है, कोई घर से दूर दैनिक यात्रा के माध्यम से जो कुछ लोग काम करते हैं, मार्केटिंग का फील्ड आपका है, पुलिस है, फायर डिपार्टमेंट है, साहस वाले जितने काम होते हैं, CID CBI जैसे काम है, कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा आप खेलते हैं जो साहस से भरा हुआ होता है, उन सब जगहों पे आपको एक तो मंगल साहस पराक्रम बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन शनि चाहते हैं कि आपको जिम्मेदारी लेनी है और मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, आप बचना नहीं है आपको इन सब चीज़ों से। और चौथे में चलते हैं। चौथे भाव में बृहस्पति विराजमान है 17 तारीख तक। बृहस्पति ऑलवेज शुभ ग्रह है, तो चूंकि घर हमारा सुख शांति का स्थान है, चौथा भाव हमारे मन का जगह है, तो कहीं ना कहीं से मन धार्मिक होगा। बृहस्पति थोड़ा लेजी ग्रह है, तो घर गृहस्थी के हालात में, कामकाज में आप थोड़े से सुस्त नज़र आ सकते हैं और लेजीपन बृहस्पति देंगे। लेकिन चूंकि बृहस्पति भाग्य के ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, नैतिक ग्रह हैं, तो आपके मन में ऐसे सारे भाव भी उत्पन्न होंगे। आप नैतिक होंगे, शुभ होंगे, चरित्रवान होंगे और इस समय में अच्छे धार्मिक क्रियाक्रम से, कार्यक्रमों से आप जुड़ेंगे। ये बृहस्पति आपको करेंगे। चलते हैं पंचम भाव की ओर, संतान की ओर। संतान के भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए उनकी स्थितियां जैसी थी वैसे ही चलती रहेगी। तटस्थ भाव से कोई परिवर्तन उसमें विशेष देखने को आपको नहीं आएगा। छठे भाव में चलते हैं जो कि जॉब का भाव है। जॉब के भाव में केतु का होना ये बहुत खतरनाक स्थिति है अगर आप केतु का यूज़ नहीं करते हैं तब। छठा भाव यानी जो लोग भी नौकरी करते हैं या जो लोग भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, आधी दुनिया सर्विस प्रोवाइड करती है, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंसी के माध्यम से सर्विस देते हैं, लोहार, बढ़ई, मैकेनिक, राजमिस्त्री, गाड़ी बनाने वाला, बाल काटने वाला, ये सब आपको अपनी सेवा देते हैं। तो ये जो सेवा का व्यवसाय है, ये सेवा के व्यवसाय करने वालों को केतु यहाँ बैठकर आपके कामों को बंद करा सकते हैं, कट लगा सकते हैं, आपके कामों को छूटा सकते हैं, नौकरी आपकी छूट सकती है। कारण क्या होगा, जब आप इन सब चीज़ों से ज़्यादा सपने सजाएंगे, ज़्यादा अपेक्षाएं लगाएंगे, तब स्थितियाँ बनेगी, तब केतु कट लगाएंगे। केतु नैसर्गिक वैराग्य के कारक ग्रह हैं। आप अपने सारे सेवा व्यवसाय के कामों को एक वैराग्य की भावना से करेंगे, तटस्थ होकर करेंगे, वर्तमान में रह के करेंगे, कर्म करके भगवान के चरण में डाल देंगे, परिणाम की चिंता नहीं करेंगे, तब यही सारे कामों से आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपकी परेशानी का कोई वजह नहीं रहेगा। जब आप वैराग्य में आ जाते हैं, जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो केतु को कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। केतु का तो मुख्य मकसद आपको अपने डोमेन में लाना है। आप खुद से आ जाएंगे तो फिर कहीं केतु कोई तकलीफ नहीं देते। आप नहीं आते हैं तो सब कुछ छीन के केतु फिर आपको वैराग्य में लेके आते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है राहु केतु दोनों के लिए, और केतु के लिए स्पेशली आप ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं, खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, गणपति जी की साधना कर सकते हैं, और मेडिटेशन ऑलवेज, बार बार कहता हूँ, सबसे अच्छा उपाय है। ये आपके केतु को ठीक करेंगे। चलते हैं हम सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में दोस्तों सूर्य विराजमान है 17 तक, तो आपके जीवन साथी और आपके व्यवसाय की जगह में आपका नेम फेम बढ़ेगा, पद लाभ आपको हो सकता है। और शुक्र विराजमान है तो निश्चित तौर पे आपके जीवन साथी को बहुत सारी लग्जरी प्राप्त होने वाली है, सुख साधन मिलने वाला है, कुछ सुख वैभव की चीज़ें मिलने वाली है, या फिर आपके वर्किंग की जगह पे, आपके जहाँ पे आप व्यवसाय करते हैं, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो उस जगह पे भी आपको शुक्र है, तो कहीं ना कहीं तो वैभव, विलासिता, लग्जरी, सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी, ये शुक्र करेंगे। हालांकि शुक्र अष्टमेश हैं, अष्टमेश हैं तो थोड़े से रुकावट, बाधा जैसी चीज़ें भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ी चिंता के कारक होते हैं अष्टमेश। तो अष्टमेश शुक्र जो है वो जीवन साथी के साथ व्यवसाय की जगह में थोड़ा सा आपको रुकावट, बाधा भी दे सकते हैं और चिंता परेशानी भी दे सकते हैं। इसके लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो आप देवी जी की शरण में जाइएगा, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, किसी की भी आप पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी वैसे कारक हैं शुक्र ग्रह की, और शुक्र के लिए इत्र परफ्यूम का ध्यान करना बहुत अच्छा है, और इन दिनों थोड़ा सा इत्र परफ्यूम लगाने से बचें तो फिर आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। दही खाने से बचें, दही भी शुक्र की कारक चीज़ें, दही को अवॉइड करें। चलते हैं हम 8वें भाव की ओर। 8वें भाव में मंगल विराजमान हैं
तो मंगल जहाँ एक और मंगल का नाम ही है मंगल कराए दंगल, तो वाणी को संयम रखिएगा। बुध भी यहाँ पे विराजमान है, बुध और मंगल साथ में मिलके, बुध वाणी है, मंगल अग्रेशन है। आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप से ये कठोर बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपको चिंता, परेशानी, रुकावट, बाधाएं जैसे प्रॉब्लम्स आपको उपस्थित हो। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। मंगल के लिए मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो मंगल ऑलवेज राइट रहेंगे। एक जगह मंगल बैठे हैं, 3 जगह उनकी दृष्टि है। मंगल लड़ाई झगड़े के नैसर्गिक कारक हैं, स्वाभाविक रूप से पापी ग्रह हैं। अगर आप हनुमान जी की कुछ भी करते हैं, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंगल का व्रत रखते हैं, मंगल जी के दर्शन करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, तो ये चीज़ें फिर मंगल को ठीक रखती हैं। और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है। जो लोग यहाँ के काम करते हैं, जो लोग अकल्ट के फील्ड में हैं, यानी ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टेरो कार्ड, इस तरह के किसी भी फील्ड में हैं, जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर हैं, जो रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, पुलिस डिपार्टमेंट, CID, CBI, जासूसी फर्म, सब हम यहाँ से देखते हैं। जो भी कुछ खोजने या ढूंढने का काम कर रहा है वो 8वां भाव है। 8वां भाव हमारे खोजने का है, ढूंढने का, रहस्य का भाव है। यहाँ पर बृहस्पति जो यहाँ के काम करते हैं उनके जीवन में बहुत सारी शुभता लेके आएंगे और उनके कामों में बढ़ोतरी होगी, वो जीवन में बहुत राइज करेंगे, उनका काम बहुत बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। जो यहाँ के काम नहीं करते उस स्थिति में चिंता, बाधा, रुकावट, परेशानी, ये सब चीज़ें बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें बढ़ती है। अगर बढ़ रही है आपको तो बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। बृहस्पति के लिए ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, गुरु के शरण में जाया जाता है। कोई भी जीवित गुरु के शरण में जाइए, गुरु की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और चने की दाल गुरुवार के दिन मंदिर में दान कीजिए या किसी गरीब को दीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है, इससे बृहस्पति आपके ठीक होते हैं। ओम गुरुवाय नमः एक माला आप जाप भी कर सकते हैं। चलते हैं भाग्य की ओर। भाग्य के भाव में भी कोई ग्रह विराजमान नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए भाग्य आपका जैसा आपको साथ दे रहा है महादशा अंतर्दशा के अकॉर्डिंग वैसा ही आपका साथ देता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, भाग्य के स्वामी मंगल जरूर 8वें भाव में चले गए हैं, तो भाग्य में यानी भाग्य आपका जो बनेगा वो 8वें भाव से बनेगा। 8वां भाव होता है रिसर्च का। जब आप अपने कामों में रिसर्च ऐड करेंगे, डीप स्टडी करके काम करेंगे, तो आपका फिर भाग्य वहाँ पर भी जबरदस्त आपको साथ देगा। चलते हैं 10वें भाव की ओर। 10वें भाव में शनि, बृहस्पति, 2 बड़े ग्रहों की दृष्टियाँ हैं। जहाँ एक और शनि ये चाहते हैं कि आप हार्डवर्क करें, मेहनत करें, जिम्मेदारी लें, ये शनि का मूल मंत्र है। और वहीं पर बृहस्पति आपके कामों को बहुत बढ़ाने वाले हैं, आपको सफलता देंगे, शुभता देंगे, भाग्य का डिवाइन सपोर्ट देंगे। और बृहस्पति नैसर्गिक कारक हैं, हर तरीके से शुभता के, पवित्रता के, प्योरिटी के। तो जितना आप अपने कामों में प्योरिटी लाएंगे, पवित्रता लाएंगे, जितना नैतिक होंगे, जितना शुभ होंगे, उतना आपका काम बढ़ेगा। और निश्चित तौर पे इस समय में आपका कर्म क्षेत्र बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बलवान होने वाला है। पद लाभ 10वां भाव पद का है, प्रतिष्ठा का है, मान सम्मान का है। ये सारी चीज़ें भी बृहस्पति बढ़ाने वाले हैं प्रचुरता में। बृहस्पति भी राहु की तरह फल को बहुत गुना बढ़ा देते हैं, हालांकि राहु बृहस्पति से ज़्यादा बढ़ाते हैं। चलते हैं एकादश भाव में, जहाँ पर आपको लाभ प्राप्ति की जगह है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि 8वें भाव से पड़ रही है। तो एक और तो ये डिसाइड होता है कि 8वें भाव के आपके लाभ प्राप्ति हो सकती है, यानी आपको कोई गड़ा धन मिल सकता है। गड़ा धन आज की डेट में नहीं मिलता। गड़े धन से तात्पर्य ये है कि जो आपने पैसा नहीं कमाया हो, मेहनत ना की हो, वैसा पैसा आपको मिल सकता है। सरप्राइज अचानक कहीं से बिना कमाया हुआ पैसा किसी के भी माध्यम से, खासतौर पर 8वां भाव हमारा ससुराल का होता है, दूसरे का धन होता है। तो कोई ऐसा पैसा जो आपने कमाया ना हो, एक लाभ के रूप में प्राप्त अचानक से आपको प्राप्त हो सकता है, ये मंगल कर सकते हैं। और आपके दोस्त यार, समाज, सोसाइटी, बड़े भाई बहनों के साथ में आप ज़्यादा साहस, पराक्रम के साथ में, एनर्जी के साथ में आप उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, ये भी है। और दूसरा, आप अपने एफर्ट भी लगाएंगे, साहस पराक्रम करेंगे लाभ प्राप्ति के लिए, मंगल ये भी दर्शाते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा, मंगल अग्रेशन भी है, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, उसमें ज़रूर संयम साधिएगा। एकादश भाव में चलते, एकादश भाव में राहु विराजमान है जो कि आपको विदेश से जोड़ते हैं। और बृहस्पति की दृष्टि, जो लोग विदेश यहाँ के काम करते हैं उनके कामों में बढ़ोतरी आएगी, लेकिन जो यहाँ के काम नहीं करते हैं उन्हें थोड़े से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। ये था दोस्तों इस महीने का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगले महीने, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।